मेटा ऑब्जेक्ट्स, जिसकी मदद से आप अपने शॉपिफाई स्टोर के प्रोडक्ट पेज या फिर किसी भी पेज पर कोई भी कस्टम डाटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक प्रोडक्ट पेज क्रिएट करते हो और चाहते हो कि उसकी टेम्पलेट सारे प्रोडक्ट पर सेम हो, बट उसका जो स्पेसिफिक सेक्शन है या फिर कोई स्पेसिफिक कंटेंट है वो आप डिफरेंट रखना चाहते हो। लाइक जो फीचर सेक्शन होता है वो सबका डिज़ाइन सेम हो बट उसका कंटेंट चेंज हो, तो वो आप ऐड कर सकते हो मेटा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। इन शॉर्ट, मेटा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप अपने शॉपिफाई स्टोर में कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हो। Hey, hi guys, welcome again our YouTube channel Theme Smash. This is me Ruxana Safi, and in this video you will learn about meta objects in Shopify. So without wasting any time, let's begin. सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट themesmash.myshopify.com पर। एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी 3 प्रोडक्ट, और मैं चाहती हूँ कि इन तीनों प्रोडक्ट पर मुझे इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके नीचे मुझे कुछ ऐड करना है। बट वो मुझे ऐड करना है तीनों में अलग होना चाहिए, लाइक डायनेमिक। जैसे कि मेरा ये टाइटल आ रहा है, ठीक है, तो ये तीनों प्रोडक्ट में डिफरेंट है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे ऐसे ही मुझे इसकी डिलीवरी डेट लिखनी है, और वो भी मैनुअल। तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं मेटा फील्ड के थ्रू। और मेटा ऑब्जेक्ट मेटा फील्ड का ही एक एडिशनल पार्ट है। तो हम पहले मेटा फील्ड देखते हैं एंड देन हम मेटा ऑब्जेक्ट पर मूव ऑन करेंगे। तो चलते हैं अपने स्टोर पर, एंड देन यहाँ पे आपको मेटा फील्ड ऐड करने के लिए जाना होगा सेटिंग पर। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन कस्टम डाटा का, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन मेटा फील्ड। तो इसमें आपको जहाँ भी ऐड करनी है चीज़ें वो लिख सकते हैं। लाइक आप मेटा फील्ड क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट के थ्रू, प्रोडक्ट पर कलेक्शन, कस्टमर्स, ऑर्डर, लोकेशन, कहीं भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं प्रोडक्ट पर क्रिएट करती हूँ। यहाँ एक मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 4 मेटा फील्ड ऑलरेडी बनी हुई है, बट आपकी नहीं होंगी, ठीक है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। हम चलते हैं ऐड डेफिनेशन पर क्लिक करेंगे। ऐड डेफिनेशन मीन्स आपको ये बताना होगा कि आप किस टाइप की फील्ड उसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसे एक नेम दे देती हूँ, डिलीवरी टाइम। मैंने इसमें एक दे दिया डिलीवरी टाइम। उसके बाद फिर ये इसका हैंडल ले लेगा नेम स्पेस की, ठीक है, आपको इसे चेंज नहीं करना है। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहो कि डिलीवरी टाइप किस टाइप की होनी चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मुझे नहीं करना है, अभी मैं करती हूँ सिलेक्ट टाइप पर कि ये जो फील्ड होगी वो किस टाइप की होगी, सिंगल लाइन होगी, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकता है, इंटीजर, डेसिमल, ठीक है। तो मैं इसमें करूँगी सिंगल लाइन, ठीक। और यहाँ पे मैं इसे बना सकती हूँ कि 1 वैल्यू इसमें होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं 1 वैल्यू पर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें एडिशनल वो भी लगा सकते हैं रूल्स, ठीक है, लिमिट टू चॉइस, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अभी नहीं करते, हम जस्ट इसको चेक करते हैं और इस पर सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी क्रिएट हो चुकी है मेटा फील्ड। तो अब इसको यूज़ करने के लिए मीन्स आपको अपने प्रोडक्ट पर इसे दिखाने के लिए जाना होगा आपको इससे प्रोडक्ट पर, क्योंकि प्रोडक्ट पर हम इसे मैन्युअली करेंगे ऐड। तो हम जाएंगे प्रोडक्ट पर और किसी भी एक प्रोडक्ट पर कर लेंगे क्लिक। मैं ले लेती हूँ फैशन रेड इवनिंग। एंड प्रोडक्ट पेज पर आपको बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल इसके बॉटम पर जाना है। एंड यहाँ पे आपको इसकी फील्ड मिल जाएगी मेटा फील्ड, ठीक है, डिलीवरी टाइम। तो मैं इसमें डिलीवरी टाइम ऐड कर देती हूँ 15 डेज, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया मैनुअली कि इस प्रोडक्ट पर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर 15 डेज लगेंगे डिलीवरी टाइम में। अब मैं इसको कर देती हूँ सेव। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी हमने जो ऐड की थी फील्ड वो यहाँ पे नहीं आई है। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमको उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं आएगी। हमको ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करना है, अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा प्रोडक्ट की टेम्पलेट, जिस भी आप टेम्पलेट पर उस मेटा फील्ड को शो करवाना चाहते हैं। तो हमने अभी कोई टेम्पलेट क्रिएट ही नहीं किए, तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर वर्क करेंगे। तो मुझे डिस्क्रिप्शन के ठीक ऊपर डिलीवरी टाइम को ऐड करवाना है। तो मैं करती हूँ यहाँ पे ऐड ब्लॉक, टेक्स्ट कर देते हैं हम। एंड देन यहाँ पे
मुझे इसको ड्रैग करना होगा ऊपर, क्योंकि अभी हमारा नीचे आ गया होगा, यहाँ आ गया है। तो इसको मुझे ड्रैग करके जहाँ भी मुझे इसको ले जाना है वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। एंड देन ये हमारा ये, तो अब मैं इसको ड्रैग करूँगी और डिस्क्रिप्शन के ठीक ऊपर छोड़ दूँगी। क्लियर? तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन थी जो हमने डमी बनाई है, और इसके ऊपर हमारा आ गया टेक्स्ट ब्लॉक। तो इसको अब एडिट करते हैं। अब हम इसमें लिखेंगे डिलीवरी, और जो डायनेमिक हमने कंटेंट लिखा था, जो हमने लिखा था 15 डेज, उसके लिए हमको ये जो डाटाबेस का आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करना होगा। एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो भी आपने उस फील्ड का नेम रखा था। हमने रखा था डिलीवरी टाइम, तो इस पे क्लिक करते हैं और ये हमारे यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी हमारा 15 डेज आ रहा है, इसको सेव करते हैं एंड देन अपने प्रोडक्ट पर चेक करते हैं। वाह, तो यहाँ पे आ गया हमारा डिलीवरी टाइम, डिलीवरी 15 डेज। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है। अगर आप चाहते हो कि ये किसी और प्रोडक्ट पर भी शो हो और 15 डेज जो इसमें लिखे हुए हैं वो वहाँ पे 15 ना होकर 14 हो, 3 हो, 2 हो, तो उसके लिए हमको उस प्रोडक्ट पर जाना होगा और मैनुअली उसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो अब जाते हैं, हम इसको बैक करते हैं एंड देन यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को एडिट कर लेना है। तो हम इसमें भी स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा डिलीवरी टाइम का ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे एंड इसमें लिख देंगे हम 5 डेज। और ऐसे हम इस प्रोडक्ट पर करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस पे लिख देंगे हम 7 डेज। सेव करते हैं एंड तीनों को चेक करते हैं। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे डिलीवरी टाइम 7 डेज आ रहा है और हमारे इस प्रोडक्ट पर आ रहा है 5 डेज एंड फैशन रेट पर आ रहा है 15 डेज। तो इस तरीके से आप हर तीनों प्रोडक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी टाइम सेट कर सकते हो। और आप डिलीवरी टाइम में आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, डायनेमिक जो भी आप ऐड करना चाहते हो कंटेंट यहाँ पर। ठीक है, अब स्टैटिक अगर मैं करना होता या फिर अगर मैं इसको लिखते यहाँ पे बिना इसको मेटा फील्ड के लिखती यहाँ पे डिलीवरी टाइम, तो डिलीवरी टाइम एक मैं टेम्पलेट में लिखती और वो सारे हमारे प्रोडक्ट पर इफेक्ट करता। ठीक है, क्योंकि हमने वो टेम्पलेट जिस जिस भी प्रोडक्ट पर अप्लाई की होगी वो सब पर वही चीज़ चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, डायनेमिक कंटेंट लाना चाहते हो, तो इस तरह ला सकते हो। बट जो मेटा फील्ड है उसका एक एडवांस पार्ट आया है मेटा ऑब्जेक्ट, तो अब उसको यूज़ करना देखते हैं। अब मान लीजिए हमारा जो यहाँ पे हमने एक ही फील्ड ऐड करी है, मुझे यहाँ पे ना इसके इंटीजर भी लिखना होता। लाइक फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। लाइक हमारा जो नीचे है फीचर्स हमारा आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे फीचर, यहाँ पे मैं फीचर की लिस्ट लगाऊँ। ठीक, और यहाँ पे कंटेंट में और यहाँ पे मैं इमेज भी ऐड करूँ। तो और मुझे सारे प्रोडक्ट पर चाहिए। ठीक है, और किसी और 2-3 प्रोडक्ट पर मुझे सेम चाहिए और कुछ प्रोडक्ट पर मुझे अलग-अलग चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मैं करूँगी मेटा ऑब्जेक्ट को टारगेट। ठीक है, तो अब जाते हैं सेटिंग पर एंड देन यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम कस्टम डाटा में मेटा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये एक बार में समझ ना आए, अगर आपको ना आए आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स एंड देन हमको बताना होगा इसमें कि हमको ये जो मेटा फील्ड है हम इसमें कौन सी फील्ड ऐड करना चाहते हैं। तो मैं ऐड फील्ड पर क्लिक कर दूँगी एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट में यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे मल्टीपल ऐड करवानी है उसकी लिस्ट, फीचर लिस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फीचर लिस्ट। ओके, तो हमारे यहाँ ये फीचर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं लिखना, मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड है मैं अभी इसका रिक्वायर्ड नहीं करूँगी। मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, एक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अब इसमें ऐड कर सकते हो कि आपकी इसमें मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए।
तो अभी हम नहीं करते और इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि भाई फीचर्स में हम कितनी मिनिमम रहेंगे, कितना भी हो सकता है, कोई हमारा फीचर छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, तो हमने इसमें इसलिए ऐड नहीं किया। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी इमेज, क्योंकि हमारे वहाँ पे इमेज भी आ रही थी। तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे ऑप्शन फाइल का। फाइल पे मैं क्लिक करती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसमें इमेज। ठीक है, तो ये हमारा की ले लिया है इसने, यानी हैंडल एडिट कर सकते हैं बट नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर हमको एक ऑप्शन मिलेगा कि ये हमें इमेज रखनी है या फिर वीडियोस, तो हमें वीडियोस अप्लाई नहीं करनी है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे हमको मिलेगा ऑप्शन रिक्वायर्ड का, रिक्वायर्ड होनी चाहिए फील्ड या नहीं, तो हम इसको भी नहीं रखेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट ऑल फाइल्स नहीं है, हमें सिर्फ इमेजेस चाहिए। ठीक, और ठीक है, यहाँ पे इतनी सेटिंग काफ़ी है और हम करते हैं इसका ऐड। ठीक है, तो हमने ये एक ही फ़ील्ड में, यानी कि वहाँ पे हमने एक एक टाइम पर एक ही फ़ील्ड ऐड करी थी, यहाँ पे हमने मल्टीपल कर दिए। अब इसको सेव करते हैं, ये हमारा सेव हो चुका है। अब इसके लिए हमको करनी होगी एंट्री, और एंट्री के लिए हम जाएंगे कंटेंट पर एंड कंटेंट में हमें मिलेगा ऑप्शन मेटा ऑब्जेक्ट की एंट्री करने का। तो मैं इस पर एंट्री करती हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक, और यहाँ पर जो था आपका, यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट डेफिनेशन ऐड करोगे वो आ जाएगी। ठीक है, और फीचर लिस्ट में इसमें लिख देती हूँ कम्फी। तो मैंने ये कुछ इसमें फीचर्स ऐड कर दिए एंड देन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ इमेज। तो मैं इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ इसमें, ये वाली इमेज। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी ये हैंडल क्रिएट कर लेगा, हम इसे हैंडल चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसको रखते हैं एक्टिव एंड बैक चलते हैं। तो अब देख रही हूँ इसका जो हैंडल बनाई है प्रोडक्ट डिटेल्स की, बट मैं ये सोच रही हूँ कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी ड्रेस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे इसका हैंडल चेंज करना है। तो मैंने भी आपको बताया था हैंडल चेंज नहीं करना है। तो हैंडल चेंज आपको तब नहीं करना है जब आप इसको कहीं यूज़ कर चुके हो, अप्लाई कर चुके हो। लाइक अभी हमने सिर्फ एक क्रिएट किया है, हमने इसे कभी कहीं यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट अगर हम इसका यूज़ कर लेते हैं तो सब जगह इसका नेम सेम हो जाता है एंड देन अगर आप बाद में चेंज करते हो तो फिर वो बाकी जगह भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए मैंने आपको ये बताने के लिए इसको नहीं किया था। तो मैं कर देती हूँ इसको एडिट एंड यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट था हमारा, इसका नेम क्या था? ये था। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको जाएँगे प्रोडक्ट पर। अब हमने प्रोडक्ट की एंट्री क्रिएट कर दी है। बट अगर हमको इसको दिखाना होगा प्रोडक्ट में, क्योंकि अभी ये हमारे प्रोडक्ट में नहीं आएगी। जैसे कि हमारी ये आ रही थी, बट इसको यहाँ लाने के लिए जैसे हमारी मेटा फील्ड आ रही है, हमारा मेटा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, जो हमने उसका इनपुट क्रिएट किया था, उसकी फील्ड क्रिएट की थी, वो यहाँ नहीं आ रही है। उसको यहाँ लाने के लिए हमको मेटा फील्ड में मेटा ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जाते हैं सेटिंग पर एंड देन यहाँ पे ऑप्शन अब मिलेगा कस्टम डाटा का। एंड कस्टम डाटा में हमने क्रिएट किया था, मेटा फील्ड हमने पहले क्रिएट की थी और फिर हमने उसके बाद आपको बताया मेटा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब मेटा फील्ड में मेटा ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे प्रोडक्ट पर एंड यहाँ पे ऐड डेफिनेशन करेंगे, पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है,
हमने यहाँ इसमें ऐड कर दिया नेम, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन अभी हम नहीं लिखेंगे और इस पे सिर्फ टाइप करेंगे। बट अभी हमको यहाँ पे से सेलेक्ट नहीं करना, जैसे कि हमने पहले इसमें सेलेक्ट किया था सिंगल लाइन टैक्स, ठीक है, हमें यहाँ ये सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि हम फील्ड तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, बस उन फील्ड्स को हमको प्रोडक्ट में ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए हम इसीलिए हम मेटा फील्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेटा फील्ड जब हम क्रिएट करते हैं वो हमारे प्रोडक्ट पर शो होती है, वो हम दिखा सकते हैं। बट मेटा ऑब्जेक्ट सिर्फ हमारे इनपुट्स क्रिएट करके देता है, यानी कि फ्री फील्ड हमारी क्रिएट करता है, उसमें हम एंट्री कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें मेटा ऑब्जेक्ट को मेटा फील्ड में ऐड करना होगा। तो इसको यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा मेटा ऑब्जेक्ट, ये हमें मिल गया है रेफरेंस के अंदर मेटा ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मेटा ऑब्जेक्ट में हमने जो भी डेफिनेशन क्रिएट कर रखी होगी, डेफिनेशन मीन्स एक ग्रुप, ठीक है, मेटा फील्ड का एक ग्रुप जो होता है, यानी कि हमारी फील्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे हम डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा है सेलेक्ट मेटा ऑब्जेक्ट, अब हमने इसमें एक ही मेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है प्रोडक्ट डिटेल्स के नेम से, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड उसकी जो फील्ड होंगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। अब इस पे कहते हैं सेव। इसको हमें स्टोर फ्रंट करना होगा, हमने नहीं किया। हमें स्टोर फ्रंट पर दिखाने के लिए इसे स्टोर फ्रंट पर क्लिक करना होगा एंड सेव करेंगे। इसको हटाते हैं एंड आपको यहाँ पे अब ऑप्शन मिल जाएगा मेटा फील्ड का। मेटा ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया था वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है प्रोडक्ट फीचर। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट एंट्री, जो भी हमने एंट्री क्रिएट की होगी। ठीक है, अब सेलेक्ट एंट्री करेंगे एंड फ्लोरल डिज़ाइन यहाँ पे हमारा आ जाएगा और इसको कर देंगे सेव। बट ये हमारा अभी भी प्रोडक्ट के पेज पर शो नहीं होगा, उसको हमें सेव करने के लिए दोबारा से जाना होगा अपने कस्टमाइजेशन पर, और वहाँ पर हमने जैसे मेटा फील्ड को ऐड किया था वैसे ही से ऐड करेंगे। तो चलते हैं कस्टमाइजेशन पर एंड यहाँ पे हमें आके रिफ्रेश करना होगा, क्योंकि तो अब वो जो फीचर लिस्ट है यहाँ पे ऐड करनी है और इमेज हमें जो यहाँ ऐड करनी है। तो मैं फीचर इस कॉलम पे क्लिक करती हूँ, इसमें मैं ऐड ब्लॉक करूँगी टेक्स्ट का, एंड टेक्स्ट को मैं यहाँ से इसे रिमूव करके डायनामिक सोर्स पर क्लिक करेंगे एंड अपनी फील्ड को ऐड करेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट फीचर है और उसमें से हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, ये हमने ऐड कर दी है। हमारी इमेज नहीं आई है, देखते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा इमेज का। क्योंकि हमारी यहाँ पे इमेज नहीं आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे इमेज का कोई टैग ही नहीं है। इमेज का टैग हमारा यहाँ था और ये हमारा आ चुका है, बट आप देख रहे हो कि इसकी जो है ना कट रही है, मतलब उसकी इमेज कट रही है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मुझे इसका ना फोकल पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ से नहीं कर सकती, मुझे इसके लिए डैशबोर्ड पर जाना होगा। और अगर आपको फोकल पॉइंट चेंज नहीं करना आता है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने शॉपिफाई के एडवांस जो भी इसमें फीचर्स आए हैं वो मैंने सारे बताए, आप जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ से चेंज नहीं होगा, इसके लिए मुझे जाना होगा फाइल्स पर, और फाइल्स पर मेरा फोकल पॉइंट चेंज हो जाएगा और उसकी इमेज जो इसका फेस है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस पर करते हैं सेव ऐसे ही एंड जाते हैं एंड इसके प्रोडक्ट पेज को ओपन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ऐड किया था, आप देख सकते हैं फीचर हमारे आ चुके हैं और हमारे यहाँ पे इमेज आ चुकी है। बट मुझे ये इमेज यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है, मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरी इमेज आए, एक बैनर आए। ठीक है, और मेरा जो दो बाकी प्रोडक्ट है इन पर एक सेम बैनर आए। ठीक है, क्योंकि वो दोनों सिमिलर हैं, बस उनका पैटर्न अलग है। तो यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे एक बैनर। तो मैं चलती हूँ वापस से, मुझे एंट्री क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो मैं जाती हूँ कंटेंट पर एंड यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइन में मैं इसकी जो इमेज है, इमेज को चेंज कर दूँगी और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी एक बैनर।
तो इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से नेक्स्ट करके हम ऐड करेंगे एक और एंट्री, और उसका हम प्रोडक्ट डिटेल्स ही ले लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल्स में हम इसमें फीचर लिस्ट करेंगे। यहाँ पे फीचर ऐड कर दिया हमने, और यहाँ पे हम लिख देंगे समर वेकेशन, ठीक है। हमने जैसे ऐसे ही इसमें ऐड किए हैं ये, और अब इसमें सेलेक्ट करते हैं हम इमेज को, एंड यहाँ से हम करेंगे ऐड इमेज। इसका हैंडल चेंज कर देते हैं समर ड्रेस। आप इसमें नहीं ऐड कर सकते हो स्पेस को, इसलिए हम इसमें कर देंगे हैश डैश। तो ये हमारा समर ड्रेस का बन चुकी है एंट्री। अब हम जो भी हमारी समर ड्रेस होगी, लाइक हमारी जो भी इस टाइप की ड्रेसेस होंगी, हम उसमें सब में यही बैनर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको समर ड्रेस लिख दिया, ठीक है। और अब जाएंगे हम प्रोडक्ट पर, बट हमको प्रोडक्ट में जाके उसको ऐड करना होगा। हम जाते हैं लॉन्ग प्रिंटेड इसमें, और दूसरा वाला लव वाइन, ठीक है। अब इसमें हम जाएंगे और जाकर ऐड करेंगे। तो अब नीचे आएंगे बिल्कुल, और यहाँ पर हमें मिलेगा प्रोडक्ट फीचर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, और हमें यहाँ पे हमको मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा तो फ्लोरल डिज़ाइन या फिर समर ड्रेस। तो मैं समर ड्रेस का यहाँ पे बैनर ऐड करूँगी और उसके फीचर्स ऐड करूँगी। ये हो गया। आप इसको कर देंगे सेव, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने कस्टमाइजेशन में वो ऐड कर चुके थे, हमें उसको वापस से जाकर नहीं करना होता है। कस्टमाइजेशन में हम जाकर हम एक ही बार उसको ऐड करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम इसे ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके थे कि यहाँ पे हमारा बैनर आना है और यहाँ पे हमारी फीचर लिस्ट आनी है, तो हमें वापस से आके यहाँ पे नहीं करना होगा, हम इसको अब कर देंगे कट, ठीक है। अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है, हमने वहाँ पे जाकर इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे जो हम अपने दूसरे प्रोडक्ट पर भी वो बैनर को ऐड कर देते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे समर ड्रेस, ठीक है। तो हमारे दोनों प्रोडक्ट पर सेम बैनर अप्लाई हो चुका है और फीचर्स अप्लाई हो चुके हैं। अब इसको जाकर हमको रिफ्रेश करना है, एंड देन हमारा पूरा हो गया है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे जो फीचर्स है इसमें समर वेकेशन इसमें आ गया है, ठीक है, और हमारे बैनर इसमें आया है। एंड देन जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट था हमारा सिमिलर ही था इससे, उसमें भी हमारा सेम फीचर आया है समर वेकेशन, एंड उसका बैनर चेंज हो चुका है। और ये हमने दोनों में कर लिया। और अगर हमको एक में अगर इसका बैनर चेंज करना होगा, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बना चुके हैं इसी से रिलेटेड कि हमारे समर वेकेशन से हमारी जो ड्रेस है उसमें हमें बैनर चेंज करने से तो हमें सब में जाकर नहीं करना पड़ेगा, हम एंट्री में जाएंगे और वहाँ से जाकर इसको चेंज कर देंगे ईजिली। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। और अगर आपको सिंगल एक प्रोडक्ट पर रखना है तो उसके लिए आपको एंट्री अलग रखनी होगी, ठीक है। आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। और हमने देखा है कि हम इसमें मेटा फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, और देखा हम इसमें मल्टीपल जो फील्ड होती है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं विद मेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो हमारा मेटा फील्ड होता है वो हमारे एक सिंगल फील्ड हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट जो हमारा मेटा ऑब्जेक्ट है उसमें हम मल्टीपल फील्ड ऐड करते हैं, एंड देन वहाँ से हम इसको एंट्रीज क्रिएट करते हैं, और एंट्री वो हम किसी एक प्रोडक्ट या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ों को अप्लाई करके देख लिया। तो कंटेंट जो हमारा है, हमारे इसमें ये जितनी भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल आप जितनी भी करना चाहो उतनी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि आप कितने रेफरेंस है। तो हमारे समर ड्रेस पर 2 हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, ठीक है। ये हमने जो एंट्री है वो हमने 2 प्रोडक्ट पर यूज़ की है, और फ्लोरल जो डिज़ाइन है वो हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर यूज़ किया। तो ये आपको यहाँ दिखा रहा है। एंड देन चलते हैं हम मेटा ऑब्जेक्ट पर। ओके, तो हम इसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। पहले मैं एक्स्ट्रा टैब को रिमूव कर देती हूँ।
अगर आप सिंगल फील्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो मेटा फील्ड, बट अगर आपको मल्टीपल फील्ड यूज़ करनी है तो आप यूज़ करते हो मेटा ऑब्जेक्ट। बट मेटा ऑब्जेक्ट को हम मेटा फील्ड के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। आप मेटा ऑब्जेक्ट में फील्ड ऐड करोगे मल्टीपल, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऐड डेफिनेशन। आप उसमें डेफिनेशन क्रिएट करोगे एंड देन फिर आप उसको मेटा फील्ड में जाकर मेटा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। हमारा ये काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हमको फिर उसकी क्रिएट करनी होगी एंट्री। एंट्री हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमको उस एंट्री को एक प्रोडक्ट पर, मल्टीपल किसी भी प्रोडक्ट पर, उसके बॉटम में हमें ऑप्शन मिलेगा मेटा फील्ड ऐड करने का, मेटा फील्ड हम ऐड कर देंगे और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट में वो फील्ड आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं, बट हम उसको प्रोडक्ट पे अगर दिखाना होगा, ठीक है, हम उसे साइट पर दिखाने के लिए कस्टमाइजेशन में जाएंगे। कस्टमाइजेशन में जाकर डायनामिक सोर्स पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फीचर लिस्ट, जो भी हमारा मेटा ऑब्जेक्ट था, मेटा फील्ड था। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन हमारे यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेव करेंगे एंड उसको फिर व्यू करके देख लेंगे और ये हमारा हमारे प्रोडक्ट पर आ जाएगा इस तरह और इस तरह, ठीक है। आई होप आपको मेटा फील्ड क्लियर हो गया होगा, और अगर आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ऐसी अमेजिंग। तो टिल देन बाय बाय, सीखते रहिए।